जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी की इस वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इसकी हिंदी होती है पृथक्करण का नियम। क्या होती है? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके पहले मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, प्रभाविता का नियम। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सुन लीजिएगा, यह नियम जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। बहुत आसान है, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप करा लीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक लक्षण को ध्यान में रखकर मेल और फीमेल के बीच कराए गए क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो चलिए एक एक लक्षण सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये मैंने एक लक्षण लिया है पौधे का, शुद्ध लंबा और यहाँ पे शुद्ध बौना। शुद्ध बौना पहले क्रॉस कराएंगे तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। शुद्ध लंबे का संकेत होता है कैपिटल टी और शुद्ध बौने का होता है स्मॉल टी। इनके बीच आप क्रॉस कराएंगे। सबसे पहले आपको गैमीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमीट। ये गैमीट बना लीजिए। अब इसका भी गैमीट अलग अलग कर दीजिए। दो गैमीट बनेंगे, इसका दो गैमीट बनेगा। अब आप पहले क्रॉस करा लीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का इससे क्रॉस कराएंगे आप। कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले एक का इन दोनों से क्रॉस कराएंगे, याद रखिएगा। आप इधर करा लीजिए, फिर इसके बाद इसी जो बचा हुआ है इसी का आप इन दोनों से कराइए, इधर करके क्रॉस करा दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपका F1 जनरेशन मिला हुआ है। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन, मतलब F1 पीढ़ी मिली है। F1 पीढ़ी के ये आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रभाविता के नियम में। ये सब पौधे जो मिलेंगे, ये बीज मिले हैं, इनको बोएंगे आप तो जो लंबाई मिलेगी इसकी शुद्ध लंबे पौधे की तरह आपको लंबाई मिलेगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसमें बौने का भी कैरेक्टर है, एक स्मॉल टी भी है। तो ये संकर लंबा होगा, शुद्ध लंबा नहीं बोलेंगे, केवल संकर लंबा बोलेंगे। मिश्रण है दोनों का। संकर का मतलब होता है इन दोनों का मिश्रण, याद रखिएगा। ये संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा, संकर लंबा, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। ये प्रभावी लक्षण है और ये क्या है? अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अगर आपस में मिलते हैं ना, तो पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही शो करेगा, अप्रभावी लक्षण नहीं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद के बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ध्यान से सुनेंगे। अब इनमें क्या करेंगे? हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। ये पहली जनरेशन में जो सीड मिले हैं इसको हम बोएंगे, और बोएंगे तो जो पौधे बनेंगे ना, उस पौधे, एक पौधा लेंगे, एक पौधे के मेल और फीमेल जो स्त्री केसर पुंकेसर होते हैं ना, इन दोनों के बीच हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन माने स्वपरागण। स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब आप समझ लीजिए। स्वपरागण का मतलब होता है फूल एक रहेगा, यानी इसको इनमें से किसी एक को बो दीजिए आप। उसमें क्या है, एक फूल में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं एक कई फूल में, और यानी स्त्री केसर पुंकेसर, उनके बीच आप क्रॉस होने दीजिए, उनके बीच आप जो है लैंगिक जनन होने दीजिए। और ऐसे लैंगिक जनन को हम लोग ऐसे परागण को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? इनके बीच होगा, याद रखिएगा
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनमें आप पहले क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको गैमीट बनाना सिखाया हूँ। स्मॉल टी, ये भी गैमीट बनेगा, इसका भी गैमीट बना लीजिए आप। अब गैमीट बना करके आप जो है पॉलिनेशन करा दीजिए। पॉलिनेशन होगा तो निश्चित रूप से नए सीड बनेंगे, श्योर एंड सर्टेन। चलिए कराइए, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसी स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले आप कैपिटल वाला लिखा करिए, फिर स्मॉल वाला लिखा करिए। अब इस कैपिटल का इन दोनों से कराएंगे, इधर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला हुआ है, इसको आप कर दीजिए। अब आप देख लीजिए, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी के पौधों के बीच अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो हमको ये सीड मिलते हैं इस प्रकार से। आप देख लीजिए कि ये जो अब सीड मिले हुए हैं, इनके द्वारा जो सीड मिले हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं सीड, अगर इनको बोएंगे तो बताइए शुद्ध लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा, शुद्ध बौना भी बनेगा कि नहीं बनेगा। ये शुद्ध बौना सीड है कि नहीं, शुद्ध लंबा भी है, शुद्ध बौना भी है, और अब भी ये जो है अशुद्ध है, मतलब संकर लंबे, ये दोनों संकर लंबे हैं, संकर लंबे हैं। क्लियर, कैसे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे हैं। तो आपको करना क्या है, ये सभी पौधे जो है ना संकर हैं। क्या है, संकर, हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लांट है, याद रखिएगा। सभी पौधे हाइब्रिड प्लांट्स हैं, और ये पौधे हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड इसमें दो हैं, एक ये दो हैं, और ये शुद्ध है, शुद्ध, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, और संकर लंबा, संकर लंबा। तो अगर हम इनका अनुपात निकालें, अनुपात एक होता है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, याद रखिएगा। जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीनी अनुपात बोलते हैं, जीनी अनुपात। देख लीजिए, जीनी अनुपात आप जो देख रहे हैं ना, उसी को आपको लिखना है। आपको क्या करना है, कैपिटल टी कितना मिला, एक, और इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले हैं, दो। स्मॉल टी कितना मिला है, एक मिला है। इसकी संख्या एक है, एक लिखिए, इसकी संख्या दो है, दो लिखिए, इसकी संख्या एक है, एक लिखिए। इन सब के बीच अनुपात निकाल लीजिए। आपका आ गया एक संबंधे दो संबंधे एक, आ गया एक संबंधे दो संबंधे एक, ये जीनोटिपिक रेशियो है। और अगर फिनोटिपिक रेशियो आप देखेंगे, फिनोटिपिक, तो इस पौधे को आप बोएंगे तो तीनों एक जैसी लंबाई के प्राप्त होंगे। आप बोएंगे ना तो ये तीनों एक जैसी लंबाई के होंगे, और ये वाला बौना होगा। तो एक जैसे लंबे कितने पौधे हैं, तीन हैं। इसके बाद मैं आपको फिनोटिपिक रेशियो बता रहा हूं। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ये तीनों एक जैसे रहेंगे। अगर इनको बोएंगे ना, तीनों एक जैसी लंबाई के होंगे, और ये बोएंगे तो अलग लंबाई का, तो तीन संबंध एक का अनुपात मिल गया। तो फिनोटिपिक रेशियो तीन संबंध एक, और जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 1:1, एक संबंधे दो संबंधे एक। तो लाभ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या बताया कि पहली पीढ़ी में तो प्रभाविता का नियम लगेगा, सभी पौधे प्रभावी होंगे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में आप इनके बीच अगर मान लीजिए आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो ये जो पौधे आप जिनके बीच क्रॉस करा रहे थे ना, उनके लक्षण निकल आएंगे, मतलब उनके जैसे पौधे बनेंगे इसमें। इस जनरेशन में ये जो पीढ़ी हमें मिली हुई है, इस जनरेशन में हमें माता पिता यानी जनकों जैसे लक्षण मिल जाएंगे पौधों के। आप देख ही रहे हैं, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया ना।
तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि पहली पीढ़ी में तो प्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जो पौधे मिलेंगे वे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब पृथक्कृत हो जाएंगे, यानी पेरेंट्स जैसे लक्षण वाले पौधे में मिल जाएंगे। पेरेंट्स जैसे लक्षण वाले पौधे अगर मिलते हैं, इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम। तो याद रखिएगा, पहली पीढ़ी में जो पौधे मिलेंगे उनके बीच हमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, स्वपरागण कराना है और देखना है इसमें जनकों जैसे लक्षण वाले पौधे मिले हैं कि सीड मिले हैं कि नहीं, बीज मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर मिले हैं तो समझ लीजिए ये पृथक्कृत हो गए हैं, अलग लक्षण अगली पीढ़ी में दर्शाए हैं, दूसरी पीढ़ी में दर्शाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।